हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है आखिर। ऐसी ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आती है। ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं के पहाड़े में आती है उसे ही हम एलसीएम कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे भी हम एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? 12 और 18। तो 12 और 18 का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल में क्या आता है? 12 के 12 आएगा, उसके बाद से 24, उसके बाद से 36। मतलब ये 12 का मल्टीपल है क्योंकि ये 12 के पहाड़े में आते हैं। और 18 का मल्टीपल होगा 18 और 36। मतलब कॉमन मल्टीपल सबसे छोटी संख्या, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और सबसे छोटी संख्या के साथ होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों के मल्टीपल में कॉमन हमें 36 दिख रहा है। तो ये जो 36 ये कॉमन है और सबसे छोटी भी है। अब 12 के मल्टीपल में देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन 36 है और 36 के पहले 24 और 12 है। तो 24 12 तो ओनली 12 के मल्टीपल में है, 18 के मल्टीपल में तो नहीं है। और यहाँ पे जो 18 है ये ओनली 18 के मल्टीपल में है, 12 के मल्टीपल में नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन जो है वो 36 है और सबसे छोटी भी है। यानी कॉमन की संख्या में ये 36 आ रहा है और 36 ही सबसे छोटी कॉमन संख्या है 12 और 18 के मल्टीपल में। तो जो सबसे छोटी कॉमन संख्या है यही हमारी क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। तो जो 36 है ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 12 और 18 का। तो देखते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल इस पॉइंट पे फॉलो हो रहा है, इन दोनों पॉइंट पे। तो ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आता है। तो ये जो 36 है ये 12 के पहाड़े में भी आ रहा है और 36 18 के पहाड़े में भी आ रहा है। मतलब कि ये दी हुई संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है। तो ये पहला पॉइंट तो फॉलो हो रहा है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो जो 36 है, दी गई संख्या कौन कौन सी है? 12 है और 18 है। तो 36 12 से भी विभाजित हो जाएगा और 18 से भी विभाजित हो जाएगा। 12 से ये 3 बार में विभाजित होगा, 18 से ये 2 बार में विभाजित होगा। मतलब ये जो सेकेंड पॉइंट है ये भी फॉलो हो रहा है। तो जो 36 है ये 12 और 18 का क्या हो गया? एलसीएम हो गया। और ये जो रूल है इसे ध्यान में रखना है कि कॉमन मल्टीपल प्लस छोटी संख्या के साथ होना चाहिए। मतलब कॉमन संख्या होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। कॉमन के तौर पे सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, वही एलसीएम है उन दोनों संख्याओं का, या कोई भी संख्या हो। फिर हम आगे देखते हैं कि आगे एलसीएम में क्या दिया है। तो जो हमारा दिया है कि लसा दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। तो जो लसा आया है 12 और 18, एग्जाम्पल देखते हैं। 12 और 18 का लसा क्या आया है? 36 आया है। तो जो 36 है दी हुई संख्या क्या है? 12 है और 18 है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12 और 18 में से। तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या 18 है। तो जो संख्या हमारा एलसीएम आया है ये 18 के तो बराबर है नहीं, लेकिन 18 से बड़ा है। मतलब ये पॉइंट भी सही है कि जो संख्या दी है, जो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम जो आएगा वो दी हुई संख्या के सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो 18 के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे बड़ा है, लेकिन बड़ा है, तो ये बात सही है। ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी फॉलो हो रहा है। अब इसका एक रूल है जिसे ध्यान में रखना है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये वाला पॉइंट, कॉमन मल्टीपल प्लस सबसे छोटी संख्या और ऑल नंबर प्लस मैक्सिमम पावर, सभी संख्याएं उच्च घात के साथ। तो इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आखिर ये क्या है। एग्जाम्पल हमने फिर से 12 और 18 लिया है। तो 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए गुणनखंड करेंगे जैसे किया जाता है। तो 2 से सबसे पहले ये कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, और फिर ये 2 से कटेगा 18 9 बार में,
और फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 12 इक्वल टू, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जो हमारा 2 है वो 2 बार आया है, इंटू 3 1 बार आया है, और इसमें जो हमारा 2 है 1 बार आया है, इंटू 3 2 बार आया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर, मतलब सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं इसमें हैं वो सब हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है, इसे ध्यान में रखना है, इसे याद कर लेना है। इंग्लिश में याद हो तो भी सही है और हिंदी में याद हो तो भी सही है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो आप एलसीएम का कोई भी सवाल आएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 भी दिया है और 3 भी दिया है, तो दोनों लिख लिया हमने। अब क्या दे रहा है कि ऑल नंबर तो हमने लिख लिया मैक्सिमम पावर के साथ। मैक्सिमम पावर मतलब उच्च घात के साथ। उच्च घात इसमें कौन सा है? 2 का पावर यहाँ पे 2 है, और 18 के गुणनखंड में 2 का पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर मतलब उच्च घात, तो जो इसमें सबसे ज़्यादा घात है 2 का, वही यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 का पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, ये ज़्यादा है इसलिए लगाया, उच्च घात दिया है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। और 3 में 12 के गुणनखंड में 1 दिया है और 18 के गुणनखंड में 2 दिया है, तो इसमें भी उच्च घात 2 है तो 2 लगा लेंगे। इसकल 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 है तो 9 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 36 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो एलसीएम आया वो 36 आ गया। और यहाँ भी हमने ये मल्टीपल के तौर पे, अगर ऐसे भी हम लोग करेंगे तो भी सही है और ऐसे भी करेंगे तो भी सही है, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर होगा। वो भी सही है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो आप किसी भी तरीके से करके मार सकते हो, इजली सॉल्व हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या। अब हम जानेंगे एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ की भी पॉइंट्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या दिया है। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है, दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। और मसा जो है, मसा दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इस पॉइंट्स को सही करते हैं। तो यहाँ भी एग्जाम्पल 12 और 18 का लिया गया और फैक्टराइज मेथड से ये हल होगा। तो 12 का फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा। फैक्टर उसे कहते हैं जो कि दी हुई संख्या को विभाजित कर देता है। तो यहाँ पे जितनी भी संख्या है वो 12 को विभाजित कर रहा है, मतलब ये सारी संख्याएं 12 का फैक्टर है, क्योंकि ये सारी संख्याएं 12 को विभाजित कर देगी, पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो और यहाँ पर 18 है, 18 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। तो यहाँ भी जो संख्याएं दी गई हैं ये भी जो है 18 का फैक्टर है, क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं 18 को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। और यहाँ पे क्या रूल्स बनाए गए हैं कि कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी संख्या के साथ। तो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है, मतलब जो संख्याएं दोनों फैक्टर में आया है, उन दोनों की यहाँ पे लिख लेंगे, उन संख्याओं को यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या है, यहाँ पे 1 जो है वो 12 के फैक्टर और 18 के फैक्टर दोनों के फैक्टर में आया है, तो 1 भी लिख लिया, 2 भी आया है 2 भी लिख लिया, 3 भी आया है 3 भी लिख लिया, और 6 भी आया है 6 भी लिख लिया। रही बात 4 और 12 की, तो ये जो है 12 के फैक्टर में 1 लिया आया है, 18 में नहीं दिख रहा। और यहाँ पे 9 और 18 है, तो ये 1 लिया 18 के फैक्टर में आया है, 12 के फैक्टर में नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर लिखना है।
तो जो दोनों के फैक्टर में है उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे, वही कॉमन है। तो 1, 2, 3 और 6 ये जो है ये कॉमन फैक्टर है, तो हमने लिख लिया। अब कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या है वही उन संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो इसमें 1, 2, 3, 6 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे जो 6 दिख रहा है ये सबसे बड़ी संख्या है। तो जो 6 है वो 12 और 18 का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है कि कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी संख्या के साथ होना चाहिए। कॉमन फैक्टर यहाँ पे फैक्टर निकाला, फैक्टर में से कॉमन फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ी जो संख्या है वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। सो यहाँ पे एचसीएफ जो आ रहा है वो 6 है। तो अब यहाँ पे हम ये पॉइंट्स को सही करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स सही हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या दे रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो ये जो 6 है वो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। जो 6 है वो 12 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा और 18 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यानी जो 6 है वो 18 को 3 बार में विभाजित पूरी तरह से कर देगा और 12 को 2 बार में पूरी तरह से विभाजित कर देगा। यानी जो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट है ये सही है। सेकेंड पॉइंट क्या दे रहा है? सेकेंड पॉइंट है मासा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे भी छोटी होगी। तो जो संख्याएं दी गई हैं 12 और 18, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या 12 दिख रहा है। तो जो हमारा एचसीएफ आया है 6 आया है, तो 6 जो है 12 के बराबर तो नहीं है लेकिन इससे छोटा है, तो ये पॉइंट भी सही है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दे रहा है। अगला पॉइंट है कि मौसा लॉसों को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। मतलब इसका एग्जाम्पल लिए हैं 12 और 18 का, तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि क्या ये पॉइंट सही है। तो जो 12 का और 18 का एलसीएम है वो 36 है, एचसीएफ 6 है। तो एचसीएफ 6 36 को पूरी तरह से 6 बार में विभाजित कर दे रहा है। तो हाँ, ये बात सही है कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, मतलब मौसा लॉसों को पूर्णतः विभाजित कर देता है। अब हमारा जो अगला है पॉइंट वो है कि मौसा लॉसा का एक फैक्टर होता है। तो मौसा लॉसा का एक फैक्टर होता है? हाँ होता है, क्योंकि जो 6 है वो 36 को पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। तो जो संख्या है कोई संख्या को विभाजित कर दे रही है पूरी तरह, तो वो संख्या है उस संख्या का जो होता है फैक्टर होता है। मतलब जो 6 है वो 36 को पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है, तो जो 6 है वो 36 का एक फैक्टर है। मतलब मौसा 6 है, लॉसा 36 है, तो जो 6 है वो 36 का एक फैक्टर है कि मौसा लॉसा का एक फैक्टर होता है। वो ये जो पॉइंट है ये भी सही है। अब हम आगे देखेंगे कि जब दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होता है तो उसका जो एचसीएफ आता है वो 1 होता है। कि अगर कोई ऐसी संख्या दी गई है जिसका अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। इसे भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो हमने इसका एग्जाम्पल क्या लिया है? इसका एग्जाम्पल लिया है 9 और 25। तो जब 9 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल है तो समझाने के लिए किया गया है। 9 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 3 और 5 का 5 इंटू 5। तो इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि कॉमन है। 3 जो है वो 9 के गुणनखंड में आया है और 5 जो है वो बस 25 के गुणनखंड में आया है। तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। मतलब कि अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो वो पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी संख्या आ जाए जिनके गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो उस संख्या का जो एचसीएफ होगा 1 होगा। वो पॉइंट सही है क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझ लिया। अब आगे क्या है कि कॉमन नंबर प्लस मिनिमम पावर उभयनिष्ठ संख्याएं निम्न घात के साथ होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल 12 और 18 है, तो इसका अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो ये 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में।
और यहाँ पे 2 से 9 बार में, 9 जो है 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो 12 जो होगा 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब जो 2 है वो 2 बार आया है, गुणे 3 1 बार आया है। और यहाँ पर जो 18 है, 18 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर जो 2 है वो 1 बार आया है, इंटू 3 जो है वो 2 बार आया है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर, HCF निकालने के लिए हम कॉमन नंबर लेंगे और निम्न घात के साथ लेंगे, यानी उभयनिष्ठ संख्या लेंगे जो जिसका सबसे कम घात रहेगा। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्याएं कौन कौन सी है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इन दोनों में जो है वो उभयनिष्ठ संख्याएं 2 और 3 दोनों है, तो दोनों को लिख लेंगे 2 इंटू 3। अब इसमें जो सबसे कम घात है उसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो इसमें निम्न घात 1 है तो 1 लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूल में दिया है कि मिनिमम पावर निम्न घात के साथ। और यहाँ पर 3 का यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो इसका भी निम्न घात 1 है तो 1 लगा लेंगे। मैक्सिमम पावर एलसीएम में यूज होता है, मिनिमम पावर एचसीएफ में यूज होता है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, मतलब हमारा एचसीएफ जो है वो हमारा 6 आ गया। तो हमने यहाँ पे इस रूल के हिसाब से एलसीएम को निकाल लिया, सॉरी एचसीएफ को निकाल लिया। तो इस रूल को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना चाहिए। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, जिस तरफ आपको इजी लगे आप याद कर लीजिए। और याद नहीं करिए, मतलब उसे ध्यान में रखिए कि कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर और ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर। ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर जो होता है एलसीएम के लिए यूज होता है, और कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर जो होता है एचसीएफ के लिए यूज होता है। जो कि हमने इस वाले पॉइंट्स को, यानी इस वाले फॉर्मूले को एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया। अब क्या दिया है कि अगर कोई संख्या है और उसका हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया, और दोनों को गुणा करेंगे और जिन संख्या का निकाला है उन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो ये दोनों संख्याओं का जो मान है वो आपस में बराबर आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसे भी समझते हैं। यहाँ पे 12 है और 18 है, तो इसका हमने पहले एचसीएम और एलसीएम निकाल लिया है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। तो एलसीएम जो है वो 36 आया है और एचसीएफ जो है वो 6 आया है, और दोनों को जब मल्टीपल करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम जो हमारा एचसीएफ है 6 है, इंटू एलसीएम 36 है, और पहली संख्या हमारा क्या था 12 था, दूसरी संख्या 18 था। तो फिर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं 6 का 36 के 6 कैरी 3, फिर 36 18 और 3 21 इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूना का 36 के 6 कैरी 3, 18 के में 18 और 3 21। तो ये जो हमारा आया, ये दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का जो मान है वो बराबर आया है, मतलब ये वाला जो हमारा रूल है ये वाला सही है। और इस पर इसे तो याद रखना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे तो याद ही रखना है। मतलब कि जो एलसीएम एचसीएफ का हम गुणा करेंगे और जिन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाला जा रहा है उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो उन दोनों का मान जो है आपस में बराबर आएगा। और ये कुल मिलाकर हमें ये 3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और यहाँ पर एचसीएफ जो होता है कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर, और एलसीएम जो होता है ऑल नंबर विथ मैक्सिमम पावर। तो कुल मिलाकर हमें ये जो 3 है, ये 3 चीज को अच्छी तरीके से याद रखना है।
ये वाला तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी, ये अच्छे से याद रखना चाहिए। और एक बात है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, दो संख्याएं दी गई हैं और वो संख्याएं सेम हैं, मतलब अगर यहाँ पे 12 है और 12 है और इन दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का जो मान आएगा वो सेम होगा। निकाल भी लेते हैं। यहाँ पे 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। और यही संख्या है, दूसरी संख्या भी तो यही है, तो इसी पे कर लेंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा। मतलब एलसीएम और एचसीएफ अगर दिया है एक ही संख्या तो उसका अगर हम निकाल रहे हैं, अगर दोनों पक्षों में अगर इस वाले फॉर्मूले पे रखेंगे तो वो तो सेम आएगा ही। और अगर दो संख्याएं अगर बराबर दी हुई हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी सेम ही आएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक।